So there are six schools of Indian philosophy which is known as Shadda Darshans. So they include Nyaya Darshan, Vaishika Darshan, Sankhya Darshan, Yoga Darshan, Purva Mimamsa and Uttar Mimamsa. Now what are these that I am going to explain you. First one is Nyaya. So it means rule, law, justice or right judgment. So Nyaya schools deal with logical realism of the world as an independent reality that is separate from thinking and consigning minds. मतलब जो चीज़ लॉजिकली प्रूव हो, जो चीज़ जिस चीज़ की एविडेंस मिले, ठीक है, तो उसी पे ही बिलीव किया जाना. अब अगर इसे हम किसी और मतलब अदर वर्ड्स में अगर हम इसे वो डिस्कस करें, सो द वर्ल्ड विच इज़ एग्जिस्ट नॉट बिकॉज यू थिंक सो बट बिकॉज इट हैज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स ओन विच इज़ वेरीफिएबल थ्रू लॉजिकल इंक्वायरी एंड पैरामीटर ऑफ ट्रूथ. So thus clearly the school is dualistic and attempts to establish the truth concerning the world and its numerous aspects by logical and rational means. जैसे कि for example as we had discussed in this geography about the shape of the earth. So there are very different kinds of logic people used to prove that the earth's shape. ठीक है, तो उन सब में बिलीव करना क्योंकि हाँ कि अर्थ का जो शेप है वो राउंड है, वो स्पेरिकल है, वो चीज़ बिलीव करने के लिए उन्होंने जो जो एविडेंस जो लॉजिकली प्रूफ दिए हैं उसमें हमने बिलीव किया है. इसीलिए इन द सेम वे कि जीवन जो है, जो वर्ल्ड है, वो एग्जिस्ट करता है. अब वो इसलिए नहीं करता कि हम बिलीव कर रहे हैं, वो इसलिए करता है क्योंकि उसके लिए कुछ लॉजिक्स हैं और उन लॉजिक्स में हमें बिलीव करना पड़ेगा क्योंकि वो लॉजिक्स प्रूफ है. सो जो न्याय है इट जस्ट अबाउट अ ट्रूथ अबाउट द लाइफ एंड द वर्ल्ड, कि यूनिवर्स के बारे में जो ट्रूथ है, जो लॉजिकली प्रूव है, उन चीज़ों पे विश्वास करने को ही न्याय कहा जाता है. ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस Vaisheshika. So Vaisheshika derives its name from the word Vishesha, which mean is particularity or speciality. अब आप इस वर्ड से समझ जाओ, विशेष मतलब किसी एक चीज़ पे स्पेशलाइज्ड होना. As the name suggests, it focus upon the particularity or distinguishing properties of the object or substances that are found in existence and how to ascertain truths regarding them. अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली लॉजिकली एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, रेशनल्स मेथड यूज़ किए जाते हैं. एंड लाइक आज ही को ले लो कि हम जो कोरोना है उसको लेके हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसके लिए साइंटिस्ट कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं. दे ट्राई टू प्रूव समथिंग, दे ट्राई टू फाइंड आउट कि ये कहाँ से फैला. सो ये सारी चीज़ें वो विशेष कि एक चीज़ से विशेष चीज़ें निकालना, मतलब विशेष स्टडी करना, एनालाइज करना कि वो किस हद तक सही है, ठीक है, और वो कितना वैलिड है, उसके लिए टेस्ट करना. सो वो सारी चीज़ें आपके विशेषिकाज में आता है. So the Visheshikas believe that everything found in the existence is a substance including the soul. तो इसका मतलब ये लोग ये कहना चाहते हैं कि जितना भी जो भी चीज़ इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है वो सब एक सब्सटेंस है, चाहे वो आत्मा क्यों ना हो. ठीक है, एंड दे बिलीव दैट कि जो भी ये सब्सटेंस बने हैं, ठीक है, are made up of minute parts or we can say atoms, परमाणु. ठीक है, मतलब विदाउट जो भी चीज़ें हमें विजिबल है इट्स आर मेड फ्रॉम दी एटम्स. प्रूविंग दिस दे यूज डिफरेंट लॉजिक, दे एनालाइज, they take
approaches the things, they use different methods. So in the Visheshakas, they use different experiments to prove that the things which are existing or which are visible are made up of atoms. Yoga, it is to be called different kinds of postures which we will do, our body functioning will be better, and by the yoga, especially by meditation, we can get the मोक्ष. ठीक है, तो कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति ही इसी के थ्रू होती है. सो दिस इज कॉल्ड योगा. और योगा जो है, कहा जाता है कि पतंजलि योगा सूत्र जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, and it is authoritative ancient text of the school which is providing summary of the beliefs, essential doctrine and practices of the tradition. So इस योगा को फॉलो करना चाहिए. इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सरसाइज ही नहीं, इसमें आपके इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड है. अगर हम पतंजलि योगा सूत्र पढ़ें तो उसमें काफ़ी चीज़ें बहुत डेप्थ में दी गई है, बहुत डिटेल में दी गई है. ओके, सो बेसिकली आप इतना समझ लो कि योगा मीन्स मेडिटेशन, ओके, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्चर्स फॉर आवर वेलबींग. Samkhya means any number. So it's you can say it is about the calculation. Like for an example, our body is made up of 5 materials. ठीक है, 5 materials मतलब जिसे हम तत्व कहते हैं. अग्नि, वायु, जल, आकाश, धरती, पृथ्वी जिसे कहते हैं. ठीक है, इनसे हमारी बॉडी बनी है. कहा जाता है कि अगर हर एक इंसान में इनकी जो क्वांटिटी है वो इक्वल नहीं होती है. किसी में कुछ ज़्यादा होता है, किसी में कुछ कम होता है. लाइक जिस इंसान के अंदर अग्नि की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो इंसान एग्रेसिव नेचर का होगा. वो ज़रा से उसमें पेशेंट खो देता होगा. ठीक है. सेकेंडली, अगर सपोज किसी में अगर जो जल है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तत्व की, तो वो इंसान बहुत धीर स्थिर होगा, बहुत पेशेंसफुल इंसान होगा, उसे जल्दी से गुस्सा नहीं आएगा. तो ये जो डिफरेंट है, जिसके अंदर धरती होगी ज़्यादा, वायु ज़्यादा होगी, तो वो थोड़ा लेज़ी होगा. सो दिस इज़ व्हाट दे हैव. So basically Sankhya is calculation which is calculate about a human being. इवन इसमें हमारे जो जैसे हम जन्म पत्री बनाते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी जो है वो इसी में ही इंक्लूडेड है. ठीक है, बाय बर्थ आपकी कैलकुलेशन करना, कौन सा ईयर आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सी एज में आपके लिए सक्सेस है. वी हैव सीन कि हमारे पेरेंट्स स्पेशली इन सब चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते हैं. सो इवन फॉर इन आवर बर्थडे ऑल्सो हम लोग उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन भी करवाते हैं, मतलब उससे पता लगता है. सो दिस इज़ व्हाट दिस ऑल आर कैलकुलेशन. सो पहले के टाइम में इन सब चीज़ों को बहुत प्रायोरिटी दी जाती थी. आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें इतनी एग्जिस्ट नहीं भी करती और हम इतने बिलीव करते भी नहीं हैं. नाउ द लास्ट मीमांसा. सो मीमांसा इज़ ऑफ 2 टाइप. वन इज़ पूर्व एंड द सेकेंड इज़ उत्तर. पूर्व मीन्स अर्लियर एंड द उत्तर मीन्स लेटर. सो there are the 2 types of Mimamsa. Now here Mimamsa is one kind of a practice, or you can say it is talk about the Vedant, कि वेदांत के अकॉर्डिंग, वेद्स के अकॉर्डिंग चीज़ें क्या है क्या नहीं. सो पूर्व मतलब अर्लियर वेद की बात की जा रही है, तो वो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं. ठीक है, they talk about etymological speaking, they critically thinking the things, logical inquiry, serious introspections are there. So पूर्व मीमांसा जो है वो फिलॉसफी जो कि आपके रिचुअल्स पोर्शन से है, जो हमारे वेदास में दिए गए, तो इन सब की क्रिटिकली जांच करते हैं और फिर उसके बारे में बताते हैं.
इन द सेम वे जो लेटर वैदिक है, ये तो हुआ आपका पूर्व, ठीक है, अर्लियर। अब आइए लेटर वैदिक। सो लेटर वैदिक क्या करता है, जो कि ब्राह्मण्स के द्वारा जो लिखी गई है उन सब चीज़ों में कितना पोर्शन सही है, लॉजिकली उन चीज़ों को अच्छी तरह एनालाइज करके फिर क्योंकि कभी कभी क्या होता है इन सब चीज़ों को लेके जब डिबेट होता है तब दे प्रूव कि हाँ कौन सा वाला है जो कि एकदम सही है, से सही दोनों ही है, नो डाउट परफेक्ट है, बट कभी कभी कुछ पॉइंट्स के रिगार्डिंग हम चीज़ों को क्या कहते हैं एनालाइज करते हैं, विच वन इज़ बेटर, कंपेयर करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही थी। ओके, फॉर्म की बात करूँ तो स्पेशली ये ऊपर की जो 4-5 हमने अभी डिस्कस किए वो जो हैं दीज आर डील विद द 4 टॉपिक्स, जिसे मैं आपको एक ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Brahmin, the creator existence of nature of Brahmin. Jiva, the part of Brahman which separates from it nature of Jiva or individually soul. Jagat, the creation of Jagat and returning back to Brahmin or you can say मोक्ष। ठीक है, तो मतलब एक इंसान की लाइफ साइकिल से रिलेटेड ये डिस्कशन होता है, जन्म होना, फिर जन्म से फिर किस तरीके से एक जीव आत्मा किस कौन सा वो कहते हैं बॉडी धारण करेगी, बॉडी इन द सेंस लाइक एनिमल बनना या इंसान बनना, इंसान में भी डिफरेंट कैटेगराइज्ड किया जाता था उस टाइम, तो वो चीज़ ठीक है। उसके बाद फिर जगत के बारे में कि वो किस तरह से जुड़ा हुआ है, वो उसके भले के लिए, मतलब जगत की रक्षा के लिए, जगत का क्रिएशन कैसे हुआ, उन सब चीज़ों का में डिस्कशन होता है। एक में होता है कि रिटर्निंग बैक टू ब्राह्मण, मतलब कैसे मोक्ष प्राप्त होती है। सो दीज ऑल आर डिस्कस्ड इन दिस शत दर्शन, जिसे हमने अभी तक डिस्कस किया। द नेक्स्ट इज अ धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र मतलब रूल एंड रेगुलेशन, यू कैन से, जैसे आज के टाइम पे हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, इन द सेम वे उस टाइम पे धर्मशास्त्र को लॉ बुक कहा जाता था, जिसमें हर एक इंसान की क्या ड्यूटी होती है, उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरीके से फॉलो करना चाहिए, वो भी डिफरेंट क्लासेस का सब कुछ उसमें मेंशन रहता था, किंग से लेके एक बेगर तक का। ठीक है, अब इसके अंदर मनुस्मृति जो है वो डिस्क्राइब करती है हिंदू कोड और लॉ इंक्लूडिंग द वर्णास, जिसे हम कहते हैं कास्टिज्म एंड आश्रम्स। ठीक है, कास्टिज्म एंड आश्रम्स वी विल डिस्कस लेटर। फिलहाल तो आप धर्मशास्त्र को समझ लो, जो कि धर्म की राह में कैसे चलना है और क्या क्या करना चाहिए वो चीज़ लिखा होता है, और ना करने पे क्या पनिशमेंट हो सकते हैं वो सारी चीज़ें उसमें डिस्क्रिप्टिवली रहता है। लास्ट वन इज अष्टाध्यायी। सो स्पेशली ट्रीटेडाइज द संस्कृत ग्रामर बाय पाणिनि। पाणिनि ने संस्कृत की ग्रामर लिखी थी, तो उसमें पाणिनि ने हर एक संस्कृत वर्ड के जो मतलब है, उसकी डेप्थ, उसकी क्या क्या मतलब हो सकते हैं, ठीक है, उसे कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। सो आज के टाइम पे तो संस्कृत कोई इंटरेस्ट लेता नहीं है, बहुत रेयर है जो इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन संस्कृत लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत कुछ है, और संस्कृत लैंग्वेज ही जो है वो बाकी लैंग्वेजेस के आप कह सकते हो इसी से ही निकला है। Now we are going to discuss the epic source. एपिक सोर्स जो हमारे हिंदू धर्म के हैं वो 2 मुख्य बुक हैं, वन इज़ रामायण एंड द सेकेंड इज़ महाभारत। रामायण महाभारत से बड़ा कुछ भी नहीं है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस, क्योंकि हमारे जो लाइफस्टाइल है और हमारे लाइफ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब की सॉल्यूशन जो कहा जाता है वो हमारे इसमें एपिक्स में, हमारे जो होली बुक्स हैं उनमें दिया गया है। डिस्कस द
द रामायण फर्स्ट. सो रामायण यू नो वेरी वेल. आजकल तो पहले उसमें भी डीडी नेशनल में भी आ रहा था. सो इट इज़ द स्टोरी अबाउट राम, सीता एंड रावण. इसमें जो मेन लीड रोल है डेट इज़ ऑफ राम, सीता एंड रावण. राम is very religioustic, very you can say sincere, very obedient of his parents. ठीक है. सीता जिसे कहा जा सकता है कि पूरे लोक में उस टाइम उनकी तरह कोई एक लेडी नहीं थी. एंड रावण is you can say very knowledgeable during that time and very strong enough. उसे कोई भी डिफीट नहीं कर सकता था. अब इसमें जो राम है, क्योंकि हमारे रामायण में राम जी को भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है, माँ सीता को माँ लक्ष्मी का अवतार. ठीक है. सो दे बोथ. एंड जो लक्ष्मण जी हैं, भगवान लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार कहा जाता है. शेषनाग आपने देखा होगा आपने कभी कि नारायण जी का लेटा हुआ जो स्वरूप, जिसमें वो आधे लेटे हुए होते हैं, उनके ऊपर जो नाग के जो 7-8 मुंह वाले जो नाग होते हैं, उसे शेषनाग कहा जाता है. तो वो थे, उन्होंने अवतार लिया था रावण का वध करने के लिए. रावण ने उस टाइम बहुत ज़्यादा ही क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपराध किए थे, अपराध कर रहे थे. जैसे कि उन्होंने जो हमारे सूर्य देव हैं और शनि देव हैं, इन सबको उसने बांध रखा था. ठीक है. मतलब उसने, क्योंकि आपने देखा होगा अगर कभी कि कोई जब हमारी कुंडली देखता है तो उसमें बताता है सूर्य, बुध, इन सब का क्या रोल है. तो वो चीज़ उसे अपनी अकॉर्डिंग कंट्रोल करने के लिए उसने सबको बांध रखा था. और रावण अपने नॉलेज के उसमें इतना अहंकारी हो गया था कि उसे लगता था कि वो दुनिया के सब कुछ जीत सकता है. फिर रावण ने सीता मैया का अपहरण किया. और सीता मैया के अपहरण के कारण क्या हुआ, उन्होंने अपनी क्या कहते हैं मुसीबत मोड़ लेना. क्योंकि फिर भगवान राम को वहाँ पे जाके उनसे लड़ना पड़ा. और जिसमें कि सबसे ज़्यादा उनकी मदद उनके प्रिय भाई लक्ष्मण और उनके प्रिय भक्त हनुमान जी ने किया. सो ये बेसिकली स्टोरी है, ठीक है, जिसमें भगवान राम जी रावण का अंत करते हैं और जिसे कहा जाता है बुराई का अंत हुआ. ठीक है. और अच्छाई की जीत हुई. सो बेसिकली इट इज़ अ स्टोरी. ठीक है. एक ब्रीफली मैंने आपको बताया. सो यही एक मेन स्टोरी है. इसमें लाइफ के बारे में, क्योंकि भगवान राम को कहा जाता था कि वो पुरुषोत्तम राम है. पुरुषोत्तम राम मतलब पुरुषों में जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है. मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो अपने ही लिमिट्स में रह के सारा काम करते थे और पुरुषों में सबसे उत्तम थे, उच्च विचार के थे. ठीक है. अपने पेरेंट्स की बात को मानना. अब आप लोगों को कंपेयर कर लो, आप लोग कितना मानते हो. सो ड्यूरिंग दैट टाइम ही वॉज अ मैन लाइक कि हर एक माता पिता उन्हीं की तरह अपना संतान चाहते थे. सो दिस इज़ व्हाट रामायण इज़. और उससे लाइफ के बहुत सारी नॉलेज मिलती है कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए, लाइफ के स्ट्रगल को कैसे फेस करना चाहिए, हमें कितना ओबीडिएंट होना चाहिए अपने पेरेंट्स का, कितनी सिंसेरिटी अपना काम करना चाहिए, अपना धर्म निभाना चाहिए. सो डिस्कस महाभारत. सो महाभारत इज़ बेसिकली अबाउट धर्म की जीत अपॉन अधर्म. यहाँ पे धर्म थे पांडवास एंड अधर्मी थे कौरवास. तो दोनों ही एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे, किंग फैमिली से. बट द फाइट इज़ फॉर एम्परर, कि उन्हें चाहिए था. ठीक है.
इवन नो डाउट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ पांडवास ने बहुत कोशिश की करने की, बट जो कौरव थे वो लोग नहीं चाहते थे, इसलिए ये फाइट हुई, ये बैटल हुआ और इस बैटल में कई हज़ारों लोग मारे गए। इसमें भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उन्हीं ही ने इस मतलब ये जो बैटल है वो पांडवास की मदद की थी जीतने में। They are just 5 brothers and Kauravas are 100 brothers. सो आप समझ सकते हैं, और उनके ही फेवर में सब लोग थे, मतलब जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे वो उन्हीं की साइड से लड़ रहे थे, जहाँ पांडवस की तरफ से सिर्फ भगवान श्री कृष्ण थे। सो बेसिकली दिस वाज द फाइट धर्म और उसे एम्परर को लेके। और जो भगवत गीता जो हमारी होली टेक्स्ट है, जिसमें कहा जाता है हर एक श्लोक को अगर हम पढ़ें, ठीक है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो उसी टेक्स्ट बुक में है। तो देखा जाए तो वो टेक्स्ट बुक भी महाभारत का ही एक पार्ट था जो कि हम पढ़ते हैं, जिसमें कई हज़ारों श्लोक्स हैं। अब ये जो महाभारत है ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था एज सेम एज रामायण, और इसे लिखा गया था महर्षि वेदव्यास के द्वारा, और रामायण लिखा गया था महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। सो दिस आर द 2 epic stories of our religion. Now we are going to discuss the importance of epics. Epics क्यों important है? तो पहला है the epics served as the main source of information on the political institution and the social culture organization of the epic age. कि ये हमें उस टाइम की बातें बताता है कि उस टाइम पॉलिटिकल से लेके आप कह सकते हो सोशल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करती थी, ठीक है, राजनीति के बेसिस में वो लोग कैसे थे, क्या गेम खेलते थे, ठीक है, किस तरह से षड्यंत्र रचते थे, और सोशलाइज किस तरह से सामाजिक कार्य करते थे, या कितने सामाजिक थे, सोशलाइज थे, और इसके अलावा कल्चरल जो बेसिस था उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज ये हमें सिर्फ इतना ही नहीं, आर्यन किंगडम्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी देते हैं कि वो किस तरह के उनकी आर्मीज़ थी और कौन कौन से वेपन्स वो यूज़ करते थे। जैसे जो क्षत्रिय हैं उनका काम था डिफेंस करना अपने किंगडम को। सो उनका ये था कि अगर वो लड़ते लड़ते मर जाते हैं तो वो उनकी जो जीवन है तब जाके ही जो वर्ड हम यूज़ करते हैं कि उनका जीवन सफल होगा, ठीक है। नाउ द थर्ड इज़ कि वो ये बिलीव करते थे कि जो एंशिएंट पीरियड था उस टाइम जो उनकी जो लिटरल मतलब जो नॉलेज था और जो फिलोसफिकल वैल्यूज़ थी वो कई हद तक बहुत ही प्योर और बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का आप कह सकते हो कि ये लोग बहुत रिलीजियस्टिक थे, तो उनके लिए वो टाइम बहुत अच्छा था क्योंकि हर एक चीज़ धर्म से रिलेटेड था। तो इसलिए जितने भी लोग थे वो विवश थे धर्म को फॉलो करने के लिए। जैसे कि आज के हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने के लिए विवश हैं, हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि तोड़ेंगे हमें पता है हमें पनिशमेंट मिलेगा। तो उस टाइम के लोग भगवान से डरते थे, धर्म से डरते थे, तो वो धर्म के अपोजिट जाके काम करना पसंद नहीं करते थे और वो सोचते वो पाप है। इसके बाद है कि जो इसमें इन एपिक के थ्रू हमें उन जो आर्यंस थे उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता चला कि वो कितने आइडियलिस्टिक थे, कि उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। इसके बाद है जो ग्रेट हीरोज़ थे उसके टाइम पे, उस टाइम पे जो हीरोज़ थे लाइक रामायण में भगवान राम, ठीक है, और अगर हम सिर्फ अच्छे की नहीं बुरे की भी बात करें, आप चाहे दुर्योधन को ले लो या रावण को ले लो, तो उस तरह के जो पराक्रमी योद्धा थे वो और भी आगे की उसमें कहीं भी मतलब प्रूव नहीं हुए कि उनकी तरह कोई भी पराक्रमी क्या कहते हैं
क्षत्रिय पैदा भी हुआ है हमारे इंडिया मतलब धरती में, ठीक है। उसके अलावा भगवद गीता की अगर हम बात करें, भगवद गीता जो है वो हमारे कर्म की फिलॉसफी देता है और किस तरीके से हम अपनी सोल जो हमारा आत्मा है वो किस तरीके से इमॉर्टल है। इमॉर्टल मतलब फॉर एग्जांपल हम जिसे कहते हैं जो चीज़ हमें दिख रही है दैट इज़ मॉर्टल, ठीक है, और इमॉर्टल जो चीज़ इनविजिबल है और जो कभी मर नहीं सकता, जिसका कोई अंत नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड इमॉर्टलिटी, ठीक है। तो कहा जाता है कि जो सोल है उसका कोई भी एंड नहीं है, वो हमेशा ही जीवन की इस राह में चलता है, आता है धरती में और फिर चला जाता है, फिर आता है, मतलब नेवर एंडिंग साइकिल आप कह सकते हो, ये एक तरीके से है। सो दीज आर द importance of epics, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक।